हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी कैंपस बाय रियाज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज 51 से आगे का जो क्वेश्चंस हैं उन सबको देखते हैं, उनका आंसर्स देखते हैं। विच ओड इज़ इनकम्प्लीट? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ओड टू मे आ। 52 देखिए, विच सोनेट इज़ द लास्ट ऑफ सिक्स कीट्स सोनेट? विच सोनेट इज़ द लास्ट ऑफ कीट्स सोनेट्स? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ब्राइट स्टार। 53 देखिए, हु कॉल्स ओड टू आटम परहेप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्विनबर्न। 54 देखिए, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटेन इन वाटर? 54 का ऑप्शन नंबर देखिए, उसके आगे है, दिस इज द एपिथेट रिटन ऑन द ग्रेव ऑफ अ पोएट, आइडेंटिफाई हिम? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इसका, कीट्स। 55 देखिए, आई डिसलाइक मैनकाइंड इन जनरल एंड इफ देयर वॉज अ पर्सन बॉर्न विदाउट द फैकल्टी ऑफ ओपन, आई एम ही हु सेड? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कीट्स। 56 देखिए, इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम इन 4 वॉल्यूम्स। इट deals with the Greek myth of love of the moon goddess Cynthia for a Greek youth. Who is this youth? The name of this youth is also the title of the poem. Option number D is correct, Endymion. 57 देखिए, a thing of beauty is a joy forever. Who said? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, Keats in Endymion. 58 देखिए, the other title of the poem Isabella is, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, the pot of basil 1818. 59 देखिए, द स्टोरी ऑफ इसाबेला इज टेकन फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बैकाक्सियो। ऑप्शन नंबर 60 क्वेश्चन देखिए, इट इज अ स्टोरी ऑफ द मर्डर ऑफ अ लेडीज लवर हु इज मर्डर्ड बाय द ब्रदर ऑफ द बिलव्ड, आइडेंटिफाई द पोएट द पोएम? सी का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसाबेला। 61 देखिए, दिस पोएम इज इन Spenserian stanzas. It presents the story of elopement of Porphyra and Madeline. Identify the poem. Option number A is correct. 61 का, The Eve of Saint Agnes 1819. 62 हम देखते हैं, लैमिया 1819 presents the story of a youth named Lysias लव फॉर लैमिया. लैमिया इज आ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सरपेंट वुमेन। अब हम देखते हैं 63 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ओथो द ग्रेट इन कीट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ड्रामा। ओथो द ग्रेट इज कीट्स ड्रामा। 64 देखिए, देयर लिप्स टच्ड नॉट बट हैड नॉट बैड एडियो हु सेड? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कीट्स इन ओड टू साइक। कीट्स इन ओड टू साइक, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कीट। 65 देखिए, ब्यूटी दैट मस्ट डाई एंड जॉय हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स, बिडिंग एडियो वेयर डू दीज लाइन्स अपेयर्स? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओड टू मेलंकली। 66 देखिए, कीट्स वाज अ ग्रीक हु सेड? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शेली। 67 देखिए, वेयर वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइजेज एंड शेली इंटेलेक्चुअलाइजेज नेचर, कीट्स इज content to express her through the sense. Whose comment is this? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कॉम्पटन रिकेट। 68 देखिए, लैमिया इज बेस्ड ऑन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बर्टन्स द एनाटोमी ऑफ मेलंकली। 69 देखिए, Thou was not born for death, immortal bird, no hungry generation tread thee down. Where do these lines appear? Option number A is correct, Keats' Ode to a Nightingale. 70 देखिए, Fanny Browne was first Keats' neighbor who she became Keats' beloved. Keats fell in love with her, but his friends were, option number B is correct, against the match. नेक्स्ट देखते हैं हम,
अगला देखिए, हिज फादर वॉज अ लाइब्रेरी स्टेबल कीपर, ही हैड अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट बट प्रिफर्ड to be a poet. He won one prize for translating the first book of Virgil's Aeneid. This poet is option number D is correct, John Keats. अब जॉन कीट्स पर आधारित सारे प्रश्न हैं ये। विच रोमांटिक पोएट्स एपिटैफ which poets epitaph reads which romantic poets epitaph reads this grave contains all that was mortal of a young English poet who on his deathbed in the bitterness of his heart at the malicious power of his enemies desired these words to be engraved on his tombstone. Here lies one whose name was whose name was written in water. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जॉन कीट्स। 73 हम देखते हैं, ओ स्वीट फैंसी लेट हर लूज समर्स जॉयज आर स्पॉइल्ड बाय यूज, हु सेज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कीट्स। द ऑथर ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल इज आ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जॉन कीट्स। 75 देखिए, रॉबिन हुड इज सेलिब्रेटेड इन द पोएम लाइन्स ऑन द मरमेड टैवर्न। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जॉन कीट्स। 76 देखते हैं, अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज ब्यूटिफुल इन सो फॉर इट ऑफर्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन of its subject matter with fully realized characters and vivid description of events. This is one of the interpretations of Keats. Beauty is truth, truth beauty, which perspective is shown here. Option number C correct है, the mimetic. नेक्स्ट देखते हैं 77, नो नो गो नॉट टू लेथ neither twist wolf's bane tight rooted for its poisonous wine. These lines are from, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कीट्स ओड ऑन मेलंकली। अगला हम देखते हैं 78 देखते हैं, ओ गॉडेस हियर 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 these tuneless numbers rung by sweet enforcement and remembrance dear. These lines are from, option number A is correct, Keats ode to Psyche. 79 देखते हैं, who wrote Hyperion after a careful study of Paradise Lost. Option number A is correct, Keats. Lost in a soft amaze, I gaze. Where do these lines appear? Option number B is correct, Keats ode to Fanny. 81 देखते हैं, गिव मी वुमेन वाइन एंड स्नफ until I cry out, hold enough. These lines appear in Women, Wine and Stuff by, option number D correct है, Keats. 82 देखते हैं, The Eve of Saint Agnes is in, option number B is correct, Spenserian stanza. 83 देखते हैं, The Fall of Hyperion, a dream is an epic poem of Keats. The poet speaker dreams of meeting with one muse figure who allows him to witness through her revealed memories the fall of the Titans. This muse figure is a counterpart of Mnemosyne from Hyperion. This muse figure is, option number A is correct, Moneta. 84 देखते हैं, Swinburne calls perhaps the nearest to perfection. Fill in the blank. Option number A is correct, ode to autumn. 85 देखते हैं, forlorn is the very word is like a bell to call me back from thee to myself. Fill in the blank. ऑप्शन नंबर देखते हैं 85 का, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सोल। ठीक है, SOLE। ऑप्शन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 86,
क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। हु रिफर्स बैकस इन हिज पोएम ओड टू नाइटिंगेल? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कीट्स। 87 देखते हैं। माउंट लैटमॉस अपीयर्स इन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कीट्स एंडाइमियन। 88 देखते हैं। द मेन कॉज ऑफ कीट्स डेथ वाज, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कंजप्शन। 89 कीट्स डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोएम्स टू थॉमस चैटरटन, विच वन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एंडाइमियन। 90 which poem of Keats follows the concept of Burton's The Anatomy of Melancholy? Option number A is correct, Lamia. 91 Isabella is a poem taken from a story in Boccaccio's Decameron. Who wrote it? Option number B is correct, Keats. देखते हैं अगला। 92 Keats The Eve of St. Agnes shows Madeline love for Porphyro. It is written in, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्पेंसेरियन स्टेंजा। 93 देखते हैं। Keats take the concept of one of his poems from Milton's Paradise Lost. Identify the poem. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हाइपेरियन अ फ्रेगमेंट। 94 देखते हैं। ला बेल डेम सेंस मर्सी इज अ बैलार्ड बाय कीट्स। देर इज वन फ्रेंच पोएम ऑफ द सेम टाइटल। इट इज अ पोएम ऑन कोर्टली लव्ड बाय, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एलन चार्टियर। 95 देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस सीरीज का, जॉन कीट्स सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 95 नंबर। The title of the Eve of St. Agnes comes from the day or evening before the feast of St. Agnes. St. Agnes is the patron saint of virgins. He died a martyr in 14th century Rome. The Eve falls on, option number A is correct, 20 January. तो इस तरह से हमने 95 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट किए हैं कीट्स सीरीज़ का। इस तरह से हर जितने भी पोएट पीजीटी टीजीटी इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी पोएट्स का के ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न को हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।